नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो 5 स्टार रैंक्ड, मतलब कि जो रैंकिंग किया जाता है कि 2 स्टार है, 3 स्टार है या 5 स्टार है या 4 स्टार है। तो आज मैंने टॉप 5 और 5 स्टार रैंक के जो फंड हैं मिड कैप कैटेगरी के, आज हमने उस पे एक वीडियो है मेरा ये। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड मार्च 2025, यानी कि जो आपका अभी पिछला महीना जो भी था मार्च 2025 में ऐसे कौन से बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड है मार्च में जो 5 स्टार रैंक्ड ऑन 28 मार्च 2025, यानी कि 2025 में 28 मार्च तक जिनकी रैंकिंग जो है 5 स्टार रैंक में वो फंड रहे, तो वो आपका जो टॉप 5 बेस्ट मिड कैप फंड है और भी 5 स्टार रैंक के। तो उन फंडों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से ऐसे फंड हैं जो टॉप 5 बेस्ट हैं और 5 स्टार रेटिंग में है, यानी कि उनकी जो रैंकिंग होती है वो रैंक के हिसाब से, जैसे कि आपका देख रहे हैं कि रैंक इनका हुआ 28 मार्च 2025, यानी कि मार्च के महीने में जो 5 स्टार रैंक के फंड हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और वो भी मिड कैप कैटेगरी में। तो दोस्तों, ऐसे 5 स्टार में सबसे पहला फंड आता है, आपने नाम भी सुना होगा, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, ये फंड बहुत ही पॉपुलर और मिड कैप कैटेगरी में आपका ये 5 स्टार में फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। जिस ये फंड आपका एक तो पहली बार 5 स्टार मतलब रेटिंग में है, 5 स्टार रेटिंग में है। दूसरा आपका बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड मार्च के महीने में आपका ये जो है 5 स्टार रैंक जो हुआ है रैंकिंग में, ये आपका फर्स्ट है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब आइए इस फंड के बारे में जानेंगे कि 3 साल, क्योंकि जब हम रैंकिंग होती है तो वो साल 6 महीने की रैंकिंग के आधार पर नहीं उसको रैंक दिया जाता है, उसको थोड़ा सा लंबे समय में ही रैंकिंग दी जाती है, क्योंकि जब फंड पुराना होता है तभी वो रेटिंग उस पर की जाती है। जो नया फंड होता है उस पर रेटिंग नहीं होती है ज्यादा। तो आप देखें कि ये 3 साल में ये फंड आपका 20% से ऊपर का प्लस किया है 3 साल में। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 5 साल में 32% से ऊपर प्लस का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को, और 7 साल में अगर देखा जाए तो 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अगर 10 सालों में देखा जाए, क्योंकि ये काफी पुराना फंड है और आपका 10 साल में भी रिटर्न बना है, तो 10 साल में आपका ये 15% से ऊपर का रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने दिया है। सबसे बड़ी बात जो दोस्तों है वो है आपका मैक्सिमम ड्रा डाउन। ड्रा डाउन का मतलब हुआ कि ये फंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड अधिकतम कितना नीचे गया था, यानी कि कितना गिरावट में कितना नीचे मैक्सिमम निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ड्रा डाउन को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो इसका ड्रा डाउन कितना होता है सबसे नीचे का वो देखा जाता है। तो ये अधिकतम आप अपना ड्रा डाउन, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा गिरा, सबसे अधिक जो है गिरा है -16% से ऊपर, यानी कि 16.42%। ये आपका मैक्सिमम ड्रा डाउन है किस कौन से फंड का? एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। दूसरा नंबर पे आता है हमारा 5 स्टार रेटिंग में इडलवाइज मिड कैप फंड। इडलवाइज मिड कैप फंड भी आपका 3 सालों में 19% का रिटर्न दिया है प्लस में, और आपका 5 ईयर में 32% का रिटर्न दिया है, और 7 ईयर में 16 यानी 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अभी 10 साल क्लियर नहीं हुआ है इस फंड को, इसलिए 10 साल का रिटर्न कैलकुलेट नहीं है। और जो मैक्सिमम ड्रा डाउन है, यानी कि गिरावट पे सबसे ज्यादा गिरा है, तो -18% से 18.5% के आसपास गिरा है, माइनस में रिटर्न दिया है। यानी कि जब मैक्सिमम ड्रा डाउन है कि अगर गिरावट होती है मार्केट में तो सबसे ज्यादा इतने तक ये गिरा। इससे क्या होता है, इससे जो है ये होता है कि जो ज्यादा जो गिरावट में जो ज्यादा गिरने वाले फंड होते हैं उनको जो है अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम इसका सबसे अधिक जो है जो गिरावट है वो 18.5% का मैक्सिमम ड्रा डाउन है। तो ये हो गया आपका इडलवाइज। और तीसरा आता है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड भी आपका ये 18% से ऊपर का 3 साल में रिटर्न दिया है, और 5 साल में 29% से ऊपर का रिटर्न दिया है।
7 साल में आपका 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 10 साल में 15% का रिटर्न दिया है। और जो इसका मैक्सिमम ड्रा डाउन है वो भी 18% से ऊपर, यानी कि माइनस निगेटिव में 18% से नीचे तक जो है इस मैक्सिमम ड्रा डाउन इसका है, इन निगेटिव रिटर्न दिया है। चौथा आता है हमारा फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि काफी पॉपुलर मिड कैप कैटेगरी में है। लेकिन दोस्तों ये जो पांचों फंड हैं, ये पांचों आपके 5 स्टार रैंक में है मार्च 2025 में। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो पांचों फंड हैं, ये पांचों 5 स्टार रेटेड फंड है, मतलब बहुत अच्छे फंड है। 5 स्टार की रेटिंग ऐसे नहीं होती है, 5 स्टार जो टॉप क्लास के होते हैं वही फंड का रेटिंग होता है। और मार्च के पिछला जो महीना बीता मार्च 2025 में, ये आपके 5 स्टार रैंक में रेटिंग में थे ये फंड। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी पुराना फंड है। आप देखें कि 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 10 साल में 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। लेकिन मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसका ज्यादा है कि अगर जब मार्केट गिरावट हुआ है तो गिरा भी बहुत है, -21.21%, यानी कि 21% से ज्यादा जो है निगेटिव रिटर्न 21% दिया है। अब दोस्तों पांचवा फंड आता है हमारा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। दोस्तों ये फंड भी काफी पॉपुलर फंड है और बहुत लोग जानते हैं, बड़ा फेमस फंड है आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड भी 5 स्टार कैटेगरी में है रैंकिंग में मार्च 2025 में, और इसने जो है 30 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है प्लस में, और 5 ईयर में 32% का रिटर्न दिया है, 7 ईयर में 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 10 ईयर में 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब इसका मैक्सिमम ड्रा डाउन देखें तो -19.54%, यानी कि 19% से -19% से नीचे जो है इसका ड्रा डाउन है। यानी कि जब गिरावट होगा मार्केट, ड्रा डाउन से मतलब यही है कि ये फंड अगर गिरावट होता है तो अपने अभी तक की गिरावट में सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम ड्रा डाउन इतना ज्यादा गिर चुका है। जब निगेटिव रहा होगा मार्केट या अभी पिछले भी रहा है तो इतना नीचे तक गया था, यानी कि मैक्सिमम इसका जो ड्रा डाउन है वो ये है। आप ड्रा डाउन में के स्लैब में आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा इस 5 स्टार में भी जो है सबसे कम गिरने वाले जो आपके हैं, ये आपका आता है पहला HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसका मैक्सिमम ड्रा डाउन 16% के आसपास है, बाकी और सबका मैक्सिमम ड्रा डाउन 18, 21, 19 है। सबसे कम मैक्सिमम ड्रा डाउन इसका यही है, ये मिड कैप एचडी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो दोस्तों ये रहा एक सिंपल कैलकुलेशन, और आपकी जानकारी के लिए बताएं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड मार्च 2025, ये जो कैलकुलेशन है, जो रेटिंग है, ये 28 मार्च 2025 तक का है, यानी कि जो मार्च 2025 तक में जो आपके 5 स्टार रेटेड फंड थे मिड कैप कैटेगरी में, वो उनका कैलकुलेशन था। दोस्तों अगर ये मेरा कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको कोई जानकारी मिली इसमें, तो दोस्तों आप यस जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे आप प्रोत्साहित करें। दोस्तों कोई भी आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।